यह कहानी एक घोड़े के साथ जा रहे पिता पुत्र की है। हो सकता है आपने पहले भी सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक पिता अपने बेटे के साथ घोड़े की सहायता से जा रहे थे। उसने बेटे को घोड़े पर बैठाया हुआ था और खुद पैदल चल रहे थे। यह देखकर लोगों ने कहा, कैसा पागल इंसान है, जब घोड़ा साथ में है तो खुद पैदल चल रहा है। उसने सोचा, बात तो ठीक है, लोग सही बोल रहे हैं। तो वो भी घोड़े पर बैठ गया और आगे की राह पर चल पड़े। कुछ ही दूर वापस लोगों ने उन्हें देखा तो बोले, कैसे मूर्ख लोग हैं, कमजोर घोड़े की जान ही ले लेंगे क्या, जो पिता और पुत्र दोनों बैठकर जा रहे हैं। पिता को लगा यह बात भी ठीक है। अब की बार वो खुद घोड़े पर बैठ गए और बेटों को कहा, तुम पैदल चलो। कुछ ही दूर फिर से लोगों ने कहा, कैसा मूर्ख बाप है, खुद तो घोड़े पर बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है। अब वो परेशान हो गया, तो उसने सोचा, क्यों ना हम खुद घोड़े के साथ पैदल चलें। दोनों ही पिता और पुत्र पैदल चल रहे थे और घोड़ा खाली चल रहा था। लेकिन थोड़ी दूर चले फिर लोगों ने कहा, कैसा मूर्ख है, घोड़े होते हुए भी पैदल चल रहा है। अब उनको कुछ समझ आया। वो ये था कि अगर लोगों की बातों में सोचकर आगे बढ़ेंगे तो लोग हर तरफ से कटाक्ष करेंगे। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लोगों की बातों के चक्कर में पड़ोगे तो आगे बढ़ना तो दूर, पागल हो जाओगे। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जितने भी ऐसे लोग मिले उनसे दूर रहो और अपनी मंजिल प्राप्त करो। कहानी नंबर 2, हमारी सोच, आवर थिंकिंग। ये कहानी एक मेढक की है। ये भी आपने जरूर ही सुनी होगी, मुझे बिलीव है। एक तालाब के अंदर बहुत सारे मेढक रहा करते थे और तालाब के बीच में एक टापू भी था, जिसके आसपास मेढक खेलने के लिए अक्सर आया करते थे। एक दिन सभी मेढकों ने सोचा, क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, और प्रतियोगिता यह है कि जो भी मेढक इस टापू पर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। सारे मेढक प्रयास करने लगे। कोई गिर रहा था तो कोई ऊपर चढ़ रहा था। सब मेढक अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे थे। काफी समय तक ये खेल चलता रहा। कुछ मेढकों ने हार मान ली और बैठ गए, ताकि बाकी के मेढकों को ज्ञान दिया जा सके। और जो मेढक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो उनको बोलने लगे कि रहने दो, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। जब हम नहीं कर पाए तो तुम क्या चीज हो, हम तो तुमसे बहुत बड़े हैं, बहुत दिग्गज है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, रहने दो, आओ। कितने सारे मेढकों ने हार स्वीकार कर ली है। इस तरह की नकारात्मक बातें बोल रहे थे। लेकिन इन सबके बीच में एक मेढक था जो बार बार गिर रहा था और अपनी धुन में वो पूरी कोशिश कर रहा था, लगातार कोशिश कर रहा था। लेकिन ये जो पंचायती मेढक बैठे थे वो कहाँ ये देख सकते थे। उन्होंने उसको भी ज्ञान देना शुरू कर दिया। लेकिन देखते ही देखते वह मेढक टापू के शीर्ष पर पहुंच गया। अब क्या था, सारे मेढक अचंभित, ये कैसे हो गया, हमने नहीं किया, हम नहीं कर पाए, इस मेढक ने कैसे कर दिया। जब वो नीचे आया तो सभी मेढक उससे पूछने लगे कि भाई ये तुमने कैसे कर दिया। तो वो मेढक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका एक मित्र था, उसने बोला, इससे क्या पूछते हो भैया, ये तो कुछ नहीं सुन सकता। यानी मेढक बहरा था। अगर मेढक बहरा नहीं होता तो उसके दिमाग में भी हीन भावना का प्रवेश हो जाता
और वह टापू पर कभी नहीं पहुंच पाता। हमारे जीवन में भी तो ऐसा ही होता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि तुमसे नहीं होगा, कोशिश करना बेकार है। यह जरूरी नहीं है कि उनसे नहीं हुआ तो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता है। लेकिन सिर्फ जरूरत होती है तो बस उस मेढक जैसे बहरे होने की, ताकि इस तरह के ज्ञानी लोगों को नजरअंदाज किया जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस कहानी से ज़रूर सीख मिली होगी और आपको ज़रूर पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।